हेलो प्यारे स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विथ एल के सर में हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम आप आज क्लास 10th चैप्टर 2 जिसका नाम है बहुपद पॉलिनोमियल, उसको हम आज पढ़ाने जा रहे हैं। आप सभी ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए और अपने नोटबुक में नोट डाउन करते चलिए। आपके एग्ज़ाम टाइम में बहुत हेल्पफुल होगा। तो चलिए बच्चों, हम चलते हैं बहुपद की ओर, पॉलिनोमियल। सर्वप्रथम हम जानेंगे कि बहुपद होता क्या है, ये बहुपद है क्या, इसकी परिभाषा जानेंगे, इसको समझेंगे अच्छे से। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। बच्चों, आप सभी तो क्लास 9th 8 और उधर 6 क्लास में इसके बारे में थोड़ा बहुत तो ज्ञान होगा। जैसे कि आपने एक चर वाले रैखिक समीकरण पढ़े थे 9th में 8 में, है ना। तो उसी से रिलेटेड है, आप सभी को समझ में आएगा, अच्छे समझ में आएगा। चलते हैं बहुपद की ओर। बहुपद की होता क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, बहुपद कहते किसे हैं। तो देखिए, चर, अब यहाँ पे चर आ गया। आप सभी को भी पता होगा चर कहते किसे हैं। जब कोई भी समीकरण आप लिखते हैं उसमें जो मिलता है एक्स वाई जेड ए बी सी, ये हमारे क्या हुए, डॉट डॉट, ये हमारे क्या हुए, ये हमारे चर हुए। क्या हुए, चर हुए। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेरिएबल। क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं, ठीक ना। और कांस्टेंट हमारा 1 2 3 4 कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक ना, अचर है। तो चलते हैं बहुपद की ओर। इसकी परिभाषा, हाँ, चर यक्स के बहुपद पी एक्स में उच्चतम घात को बहुपद कहते हैं। यदि कोई समीकरण दिया है उसमें यक्स के बहुपद, जो हमारा पी एक्स लिखा है, इसको पॉलिनोमियल बोलते हैं, बहुपद बोलते हैं, में उच्चतम घात को बहुपद कहते हैं। अब एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए आप। 2x + 3, 2x + 3, यहाँ में यक्स की उच्चतम घात क्या है, 1 है। यक्स की उच्चतम घात क्या है, 1 है, ठीक ना। तो ये हमारा क्या हुआ, बहुपद हुआ, ठीक ना। इसका जो रूप है ax + 3, ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो a है हमारा, ठीक, इसका मान क्या होना चाहिए, a डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये नोट करिए, a डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर यहाँ पे ये जो 2 है हमारा, ये एक स्थान पर 2 है हमारा कांस्टेंट वैल्यू जो है हमारी, अगर ये 0 हो गई तो हमारा ये सिर्फ 3 बचेगा, जो कि हमारा ये बहुपद फिर नहीं कहलाएगा बच्चों, ठीक है। अब अगला देखते हैं एग्जाम्पल। 2x² + 3 + 1। यहाँ पे देखिए यक्स की उच्चतम घात हमारी क्या है, तो 2 है। यक्स की क्या उच्चतम घात है, यहाँ पे 2 है। ये हमारा बहुपद हुआ। 9x³ + 3x² + 2x + 3। इसमें देखिए बच्चों, यक्स की उच्चतम घात हमारी क्या है, 3 है। क्या है, 3 है। तो ये भी हमारा क्या हुआ, बहुपद हुआ। अब बच्चों, हम जानते हैं उनकी घातों के हिसाब से बहुपद के जो प्रकार होते हैं, एक तरह से, जैसे इसमें घात 1 है तो ये कौन सा बहुपद कहलाएगा। इसमें यक्स की उच्चतम घात हमारी 2 है तो कौन सा बहुपद कहलाएगा। इसमें यक्स की उच्चतम घात हमारी 3 है तो ये कौन सा बहुपद कहलाएगा। बहुपद तो है, लेकिन कौन सा बहुपद कहलाएगा, इसके बारे में जानेंगे। देखिए, पहला नंबर है रैखिक बहुपद। एग्जाम के पॉइंट ऑफ से बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसकी परिभाषा या ये सब, क्योंकि आपके एग्जाम में सीधे एक क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद किसे कहते हैं। एग्जाम्पल से ही समझाइए। तो बच्चों, ये समझना आपके लिए बहुत बेहद जरूरी है, इसीलिए बोल रहे हैं आप लोग ध्यान से समझिए। तो रैखिक बहुपद कहते किसे हैं, देखिए, यदि किसी समीकरण में यक्स की जो उच्चतम घात है वह 1 है, चर में यक्स की उच्चतम घात अगर 1 है तो हमारा क्या कहलाएगा, रैखिक बहुपद कहलाएगा बच्चों। क्या कहलाएगा, रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल।
क्या कहलाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल। अगर यदि घात एक है x की तो क्या कहलाएगा? रैखिक बहुपद यानी लीनियर पॉलिनोमियल। अच्छे से समझिए, एग्जाम्पल से समझिए आप लोग। देखिए 3x + 4। अब इसमें देखिए x की हमारी उच्चतम घात क्या है? 1 है। यदि x की उच्चतम घात 1 है तो उसको क्या, कौन सा बहुपद बोलेंगे? रैखिक बहुपद बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, आप लोग को समझ में आ रहा है? यदि देखिए दूसरा एग्जाम्पल देखिए 4x + 9, 3x + 10, 9x + 2। ये सब, इस सब में x की हमारी उच्चतम घात क्या है? यहाँ पे घात है, इसकी 1 है। x की उच्चतम घात क्या है? 1 है। यहाँ पे x की उच्चतम घात क्या है? 1 है। x की उच्चतम घात क्या है? 1 है। तो बच्चों यदि x की उच्चतम घात क्या है? 1 है तो रैखिक बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल। आशा करता हूँ आपको समझ में आए। आपके एग्जाम में 1 मार्क्स में आ सकता है बच्चों, आपको मैं पहले से बता दे रहा हूँ, इसलिए आप लोग ध्यान से समझिए, ध्यान से देखिए। और एग्जाम्पल, अगर आप एग्जाम में एग्जाम्पल, अगर परिभाषा और एग्जाम्पल लिख देंगे तो आपका कोई एग्जामिनर मार्क्स नहीं काट सकता। इसलिए बच्चों एग्जाम्पल को साथ में समझते चलिए, ठीक है ना? अब चलते हैं द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे इसको? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघात बहुपद। यदि x की जो है उच्चतम घात क्या है बच्चों? 2 है। x की उच्चतम घात हमारी 2 है तो हम उसको क्या बोलेंगे? द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे बच्चों। आप लोग को समझ में आ रहा है परिभाषाएं? यदि x की उच्चतम घात हमारी 2 है बहुपद में तो हमारा क्या वो कहलाएगा? द्विघात बहुपद कहलाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं बच्चों इसको हम। देखिए जिससे होगा 2x² + 4x + 3। अब इसमें देखिए हमारी x की उच्चतम घात क्या है? 2 है, ठीक है। क्या है? 2 है। तो हमारा क्या कहलाएगा? घात हमारी कितनी है इसमें? 2 है। तो क्या कहलाएगा इसे? द्विघात बहुपद कहलाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा बच्चों। और एग्जाम्पल देखते हैं हम, दूसरा नंबर एग्जाम्पल देखते हैं 9x² + 3x + 4। इसमें x की उच्चतम घात हमारी क्या है बच्चों? 2 है। क्या है? 2 है। घात क्या है? 2 है। तो क्या कहलाएगा? द्विघात बहुपद कहलाएगा। आशा करता हूँ आप सभी को रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद समझ में आ गया होगा अच्छे से। यदि घात 1 है तो रैखिक बहुपद, यदि समीकरण में x की उच्चतम घात 2 है तो द्विघात बहुपद कहलाएगा, ठीक है। और एग्जाम्पल, आप लोग एग्जाम में जब जाइएगा तो एग्जाम पर अगर आएगा, एग्जाम में निश्चित है कि तीनों में से तो कोई एक आएगा। ये बहुपद, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद में से कोई एक मार्क्स में अवश्य आएगा आपके बच्चों एग्जाम में। इसलिए आप लोग ध्यान से देखिए। तो एग्जाम्पल आप लोग को लिखना बहुत जरूरी, बेहद जरूरी है। एग्जाम्पल परिभाषा के साथ आपको एग्जाम्पल लिखना बहुत जरूरी है। इसलिए आप लोग परिभाषा के साथ एग्जाम्पल लिखिए, आपका कोई मार्क्स नहीं काट सकता बच्चों। देखिए और एग्जाम्पल लिखते हैं इसके 3x² + 9x + 5, 4x² + 6x + 2, 8x² + 7x + 3। यहाँ पे x की उच्चतम घात 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यानी कि हमारा क्या हुए? द्विघात बहुपद हो गया, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब चलते हैं तीसरा, त्रिघात बहुपद, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं इसको? क्यूबिक पॉलिनोमियल, त्रिघात बहुपद। अब त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं? यदि x की उच्चतम घात हमारी क्या है बहुपद में? 3 है,
तो उसको बोलेंगे त्रिघात बहुपद। इसका जो समीकरण है, व्यापक समीकरण जो है, इसको देखिए, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स, यहाँ पे क्यू होगा, बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये हमारा क्या हुआ, त्रिघात बहुपद का व्यापक समीकरण होगा। ठीक ना। अब एग्जाम्पल देखिए, 3x³ प्लस 2x² प्लस 3x+4। यहाँ पे देखिए बच्चों, यक्ष की हमारी उच्चतम घात क्या है, 3 है। क्या है, 3 है। तुम्हारा क्या हुआ, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हुआ, त्रिघात बहुपद हुआ। ठीक। और एग्जाम्पल देखिए, 7x³ प्लस 4x² प्लस 2x+3। यहाँ पे घात 3 है, यहाँ पे भी घात देखिए, ये उच्चतम घात हमारी क्या है, 3 है। इसी प्रकार आप बहुत ढेरों सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है। तो देखिए बच्चों, त्रिघात बहुपद क्या होता है, इसका व्यापक समीकरण ये है, इसी के रूप का ये है ना। व्यापक समीकरण पूछ सकता है आपको, इसलिए मैंने इसको बताया है। तो ये एग्जाम्पल है दो, और एग्जाम्पल आप लिख बना सकते हैं बहुत सारे। तो आप लोग को आशा करता हूँ बच्चों, बहुपद की परिभाषा, उसके घातों के अनुसार उनके प्रकार, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, ये सबको आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, आपके लिए बेहद ज़रूरी है। 1 मार्क्स में इन बहुपद, रैखिक बहुपद, द्विघात, त्रिघात में से एक क्वेश्चन अवश्य आपके एग्जाम में डायरेक्ट आएगा। तो आशा करता हूँ बच्चों आप लोग को समझ में आया होगा। तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता रहे और हम आप लोग के लिए आगे की क्लास कंटिन्यू लाते रहें। थैंक यू।